अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा एआई सीरीज का थर्ड लेक्चर है। आज हम जिस टूल को सीखेंगे वो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, इंसाइटफुल। दिस टूल इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू एक्सप्लोर लिटरेचर। द गोल ऑफ इंसाइटफुल इज टू गिव द वर्ल्ड फ्री टूल्स टू हेल्प एक्सेलरेट एकेडमिक रिसर्च। ये आपको किस तरह हेल्प कर सकता है टू स्पीड ऑन अ न्यू टॉपिक, फाइंडिंग द लेटेस्ट लिटरेचर और फिगरिंग आउट हाउ टू आइडियाज आर कनेक्टेड। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं फॉर एनी पर्पस, फॉर इंट्रोडक्शन सेक्शन, मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी सेक्शन और रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन, तो हमें एक टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट मिलता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको लिटरेचर इट फील्स लाइक सेम लिटरेचर आपको मिल रहा है। आप गूगल स्कॉलर पे जितनी दफ़ा भी सर्च करते हैं आपको सेम टॉपिक, सेम डाटा, सेम वही पेपर इवन शो हो रहा होता है। देखेंगे कि गूगल स्कॉलर और इंसाइटफुल किस तरह फीचर्स में डिफर करते हैं। जैसा कि एट द टाइम ऑफ साइनॉप्सिस आप लोग ये बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि इससे रेलिवेंट पेपर या इससे रेलिवेंट कोई और एनालिसिस हमें नहीं मिल रहा, इस टॉपिक पे कोई और हमें रेलिवेंट रिसर्च नहीं मिल रही। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारा इंसाइटफुल सॉल्व करता है। इंसाइटफुल आइडेंटिफाई करता है रेलिवेंट पेपर बाय यूजिंग साइटेशन नेटवर्क एनालिसिस, जबकि गूगल स्कॉलर सिंपली वर्क करता है बेस्ड ऑन योर कीवर्ड। अब क्योंकि आप लोग रिसर्च की इनिशियल स्टेजेस पे हैं, आपकी कीवर्ड सर्च अभी इतनी अच्छी नहीं है, आपको अभी अपने टॉपिक पे फुली कमांड नहीं है, तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स बार बार गूगल स्कॉलर को उस तरह से दे भी नहीं रहे होते। रिसर्चर्स के लिए इंसाइटफुल इज वेरी हेल्पफुल। इंसाइटफुल एक व्यूअल मैप आपके लिए डेवलप करता है, जिससे आपको किस तरह पेपर आपस में कनेक्टेड है, कितनी स्टडी आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रेलिवेंट है, जबकि गूगल स्कॉलर आपको सिंपली लिस्ट ऑफ आर्टिकल प्रोवाइड करता है। इंसाइटफुल किस तरह हेल्प करता है, किस तरह वर्क करता है, ये अब हम देखेंगे। इंसाइटफुल इज वेरी हेल्पफुल फाइंडिंग द मोस्ट रेलिवेंट लिटरेचर एंड इट ऑल्सो फास्टर as compared to Google Scholar. The goal of Insightful is to give the world free tools to help accelerate your academic research. Further, आप लोग खुद भी इस टूल को एक्सप्लोर कीजिएगा। अब इसमें देखें आप लोग सर्च इंजन में किस तरह सर्च कर सकते हैं, आइदर थ्रू पेपर टाइटल, DOI नंबर, पबमेड, URL, उसका आप URL लिंक कॉपी कर लें। सिंपली आप एक सिंगल पेपर को भी इसमें देख सकते हैं, उससे रेलिवेंट लिटरेचर भी डिस्कवर कर सकते हैं। आपके पास 2 रेलिवेंट पेपर्स हैं जो समहाउ डिफरेंट हैं, तो आप वो भी इससे सर्च करके देख सकते हैं वो 2 पेपर आपस में कितने और किस तरह कनेक्टेड हैं। आप वो कीवर्ड्स गूगल स्कॉलर के सर्च इंजन में लिखेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा है कैजीन मिल्क प्रोटीन अल्टरनेटिव्स क्या है, तो आपके सामने देखिए ये नंबर ऑफ स्टडीज़ आ गई। यहाँ से हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। अगर हम एनी टाइम देखें तो हमारे पास 40,000 रिजल्ट्स हैं। सिंस 2025 देखें तो ओनली 3,000 है, एंड सिंस 2024 देखें तो हमारे पास 10,000 है। अब यहाँ से आप कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लें जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। फर्दर आपने उस टॉपिक को देखा कि ओके ये टॉपिक ऑफ आपका इंटरेस्ट से रेलिवेंट है, आप ये टॉपिक अगेन कॉपी करके सर्च बार में पेस्ट करके सर्च कर लें, या आप यहाँ से रिलेटेड आर्टिकल पे चले जाएं तो देखें आपके पास कितने रिजल्ट्स आते हैं और वो रिजल्ट्स क्या हैं। आपके पास 67 रिलेटेड पेपर्स के रिजल्ट्स हैं, और उन पेपर्स को आप एक बार गो थ्रू करके देख लें कि ये पेपर किस तरह है। अब अगर इनिशियल स्टेज ऑफ योर रिसर्च, जैसे आप लोग अभी मास्टर्स में है या ग्रेजुएशन में है या आप अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं, तो आपके लिए ये समझना कि किस टॉपिक में क्या है, कितना रेलिवेंट है टू योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ये वो पेपर था जो आपने पहले पढ़ा था, अब उससे ही रिलेटेड आपको कुछ और चीज़ें चाहिए, तो फर्दर जितने भी पेपर रेलिवेंट वो आपको शो कर रहे हैं वो आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे सेम। हम इस टॉपिक को कॉपी करेंगे, आप टॉपिक कॉपी कर लें या आप इसको जो है यहाँ से उसका DOI पेपर ओपन करके DOI नंबर ले लें, टाइटल ले लें और आप इसको पेस्ट कर दें। आपको इंसाइटफुल किस तरह रिजल्ट दिखाता है, आपने व्यू ग्राफ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। साइटेड बाय, टोटल कितनी साइटेशन है पेपर की, पब्लिश्ड ईयर क्या है, ओपन एक्सेस है या नहीं, पेपर इन ग्राफ कौन से हैं,
ये पेपर्स हैं जो नीचे इंसाइटफुल आपको रिजल्ट शो कर रहा है। ये सारे पेपर एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ये जितने भी पेपर हैं आप इन्हें फुल व्यू कर सकते हो। अब ये सारे रिजल्ट्स उन पेपर्स के हैं जो आपकी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। अगर आपको इस तरह इस ग्राफ से समझ नहीं भी आ रहा तो आप नीचे देखें, उन्होंने आपको अलग हेडिंग दे के भी ये बताया हुआ है सिमिलर पेपर्स। कौन से पेपर्स हैं सिमिलर टू योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अब आप कंपेयर कर लें कि गूगल स्कॉलर आपको सेम टॉपिक के लिए रेलिवेंट रिलेटेड पेपर्स कितने शो कर रहा था और आपको इंसाइटफुल रेलिवेंट पेपर कितने शो कर रहा है। ठीक है, ये उसका बेसिकली हमें इंसाइटफुल ग्राफ देता है, ग्राफ फॉर्म में बताता है कौन से पेपर लिंक और उनका लिटरेचर रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट आउट करता है। ये रिसर्चर्स हैं, आपको इस चीज़ की नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, इंसाइटफुल इसको भी आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा है। नेक्स्ट आप नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करें आपको हेडिंग के साथ ये बताएगा ओके सिमिलर पेपर। अब वहां पे आपके पास गूगल स्कॉलर में क्या है, ये देखें सिर्फ आपके पास टॉपिक और वो है, लेकिन यहाँ पे क्या है वो आपको बता रहा है कि इसकी सिमिलरिटी कितनी है टू द टॉपिक जो आपने ऊपर जिसका लिंक DOI नंबर या टाइटल साइटेड बाय, ये साइटेशन वाइज भी आपको सॉर्ट आउट करके देता है। जो मोस्टली हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जितना ज्यादा साइटेड पेपर है इट मीन्स कि उसकी रिसर्च अच्छी है। जर्नल वाइज भी देखिए आप, क्रिटिकल रिव्यूज इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, एडवांसेस इन न्यूट्रिशन। ये जर्नल कॉलर में हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा जर्नल है, ये जर्नल अच्छा है या नहीं है, कितनी साइटेशंस हैं और पेपर की सिमिलरिटी हमें खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ती है थ्रू रीडिंग। बट इंसाइटफुल के थ्रू क्या होता है, ये हमें गुड जर्नल्स के पेपर लिस्ट डाउन टॉप पे कर देता है अकॉर्डिंग टू पब्लिश ईयर और सिमिलरिटी भी हमें साथ साथ बता देता है, नंबर ऑफ साइटेशन भी। तो यहाँ से जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं टू योर ज़ोटैरो। ये मैं आपको ज़ोटैरो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम साइटेशंस का लेक्चर करेंगे एंड में उसमें बताऊंगी किस तरह ज़ोटैरो को भी आप लिंक कर सकते हैं टू योर इनसाइट। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स भी खुद सॉर्ट आउट करके देता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द पेपर वो मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड टू योर रिसर्च हैं। सेम रिव्यू पेपर्स, अगर कोई उससे रिलेटेड रिव्यू पेपर्स हैं मिल्क प्रोटीन रिलेटेड, वो आपको उन रिव्यू पेपर्स को अब आपने एक पहले हमें पेपर देख के खुद करना पड़ता है गूगल स्कॉलर में, आइदर इट इज रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू पेपर। यहाँ पे इंसाइटफुल ये भी आपको जो है सेग्रीगेशन खुद ही करके देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स में कौन से पेपर्स आपको इंसाइटफुल शो करेगा, वो पेपर्स जो रैंक्ड होंगे बाय पेज रैंक। पेज रैंक का ये मतलब है कि जर्नल्स वेबसाइट पे पोस्टेड पेपर्स होते हैं तो उसकी रैंकिंग क्या है इसके अकॉर्डिंग आपको पेपर्स दिखाता है। इससे भी एक्साइटिंग इसका फीचर ये है कि आपको ये भी बताता है कि रीसेंट पेपर्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और वो पेपर जिससे रिलेटेड आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड रीसेंट पेपर्स कौन कौन से हैं। और सिर्फ रीसेंट पेपर्स ही नहीं बल्कि वो टॉप 100 ऑथर्स के पेपर भी हैं। अब आपको ये भी सर्च करने की खुद से ज़रूरत नहीं है कि जो पेपर आप रीसेंट पेपर्स बाय टॉप 100 ऑथर्स के साथ साथ ही आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीसेंट पेपर्स वैसे भी पेज रैंक वाइज एंड नंबर ऑफ साइटेशन बेस भी सेग्रीगेट करके आपको दिखा देता है। अब नेक्स्ट जस्ट इट अप टू यू कि आप उसमें से चूज करते जाएं। जी, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये टूल हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप सिक्योर करने के लिए एज यू पीपल नो हमें किसी प्रोफेसर को पहले टारगेट करना होता है जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रेलिवेंट हो टू योर एरिया ऑफ रिसर्च। सो टॉप 100 ऑथर्स में से आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑथर्स हैं जो डेयरी से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं या डेयरी मिल्क प्रोटीन से या कैजीन एलर्जी मिल्क प्रोटीन से कोई भी किसी भी एस्पेक्ट में उससे रिलेटेड स्टडी कर रहा है तो आपको उसके पेपर्स मिल गए। कोई भी पेपर आप कॉपी करें और आप उसको सर्च कर लें गूगल स्कॉलर पे, वहाँ से आप उनकी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल से ईमेल ले लें और उन्हें अपनी ईमेल फॉरवर्ड कर दें फॉर स्कॉलरशिप।
टॉप ऑथर्स में आपने आके देख लेना है कि कौन कौन से और ऑथर्स ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, वो किस यूनिवर्सिटी से हैं। आप सिंपली उनके गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल लें, वहाँ से ईमेल लें, तो वो सारा प्रोसेस जो आपको पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू करना पड़ता था और आपको खुद देखना पड़ता था उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसका है क्या नहीं है, आपके लिए इनसाइटफुल ने उस प्रोसेस को भी इजी कर दिया। ओके, व्हाट इज अपकमिंग ऑथर्स मीन के वो अब यहाँ पे आप देखें उनकी नंबर ऑफ पेपर्स यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने वो भी आ रहे हैं। अपकमिंग ऑथर्स मीन कि ये मे बी दे आर PhDs और पोस्ट डॉक्स और मास्टर स्टूडेंट हु आर डूइंग रिसर्च, बट आपको इनमें कोई प्रोफेसर भी मिल सकते हैं। अपकमिंग ऑथर्स में से आप देख सकते हैं अगर कोई ऐसा प्रोफेसर जो अभी करंटली किसी को इस तरह का प्रोजेक्ट मिला है जो रेलिवेंट है टू योर रिसर्च, उनका अभी 1-2 ही प्रोजेक्ट से पेपर पब्लिश हुए हैं, आप उन्हें पिंच कर सकते हैं। इससे आपकी चांसेस टू अवेल टू विन स्कॉलरशिप और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन, आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी। टॉप जर्नल्स का फीचर आपको किस तरह हेल्प कर सकता है, ये आपको स्टार्ट पॉइंट से ही हेल्प कर सकता है और एंड में भी हेल्प कर सकता है। स्टार्ट में ये कैसे हेल्प कर सकता है, स्टार्ट में ये आपको इस तरह हेल्प कर सकता है कि आप के पास टॉप जर्नल्स आ रहे हैं जो इस एरिया में पेपर्स पब्लिश करते हैं, ठीक है। सो आप स्टार्ट से ही अपना पेपर टारगेट जर्नल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट से ये प्रोसेस नहीं कर रहे, अभी आप मास्टर्स लेवल पे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एंड पे आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जर्नल्स की लिस्ट यहाँ से ले सकते हैं। आपको बता देते हैं इसके अलावा और से कौन से जर्नल हो सकते हैं जो एग्जैक्टली रिलेटेड तो नहीं है, पब्लिश नहीं करे, बट उनमें भी चांसेस हैं कि आपका पेपर पब्लिश हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनसाइटफुल।